इस वक्त हमारे मुल्क के तूलो अर्ज में बहुत बारिशें हुई और एक सैलाबी सूरत हाल है। यूं समझें कि पूरा मुल्क इस वक्त आफत में है और पानी की वजह से ज़मीनें, फसलें, मकानात, जानवरों के नुकसानात, इंसानी जानों की ज़िया और बहुत कुछ जहां नुकसान हुआ, वहां एक मसला ये भी दरपेश आया कि अक्सर कब्रिस्तान बैठ गए। अक्सर कब्रें उन इलाकों की जहां कसरत के साथ बारिशें हुई, वो कब्रें बैठ गई। तो ऐसी सूरत में वो कब्रें जो बैठी हुई हैं, आया उनको दोबारा दुरुस्त करने के लिए उनके बीच का मलबा बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इस मसले को मैं आपके सामने वाज़े करना चाहता हूं कि जो कब्र बैठ जाए उससे दोबारा कुछ निकालना ये हरगिज़ जायज़ नहीं। फ़िक़्ह हनफी के नज़दीक कब्र को दोबारा खोदना हराम है। कब्र अगर बैठ जाए या वो गिर जाए तो साइडों से उसे दोबारा मरम्मत करेंगे, उसे ठीक करके उसमें मज़ीद अगर किसी चीज़ की के भरने की जगह है वो भर देंगे और ऊपर से उसे सेट कर लेंगे, लेकिन उसके बीच से कुछ नहीं निकालेंगे। वो मुर्दा जो बर्ज की हालत में है उसकी हालत को हरगिज़ नहीं छेड़ेंगे। आप उसकी बर्ज की हालत को रब के हवाले कर दें। हमें सिर्फ ये हुक्म है कि हम उस कब्र को ऊपर से मरम्मत करके ठीक करेंगे, मज़ीद अगर उसमें भर्ती की गुंजाइश है तो भर्ती करेंगे और पूरा करके ऊपर से दोबारा उसे पहले की तरह कर देंगे। तो ये जो मतलब कुछ चीज़ें जो निकाली जाने वाली होती हैं, ज़रा रसां होती हैं, कांटा है या पलीती है जो ऊपर जो है ना वो ज़ाहिर है, जानवर का गोबर है, तो आप उसे उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। तो ऐसी कैफियत में उसकी जगह पर मिट्टी भरेंगे और दोबारा कब्र को उसी सूरत में मरम्मत करके और कब्र को दोबारा उसी सूरत में ऊपर से ठीक करके साइडों से उसकी मरम्मत करके उसको पहले की तरह कर देंगे। तो खुलासतन ये है कि कब्र अगर बैठ जाए तो उसे कुछ ना निकालें। दोबारा ठीक करने के लिए बीच जो मलबा गिर गया उसको ना उठाएं, ऊपर से और डालकर कब्र को भर दें और उसे ऊपर से बराबर कर दें।